देखिए, महागठबंधन भले ही कंफ्यूज हो, लेकिन मैं एक लाइन में पहले ही स्पष्ट कर दूं कि जो 71 सीटों का चुनाव हुआ है अभी, उसमें 3/4 से ज्यादा सीटें एनडीए के हिस्से में आएंगे ही आएंगी। आप इसको चेक कर लीजिएगा, मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं। और दूसरी बात, आपने एक पैटर्न देखा होगा कि ऐसे भी जो एनडीए के कोर मतदाता होते हैं वो हल्ला हंगामा नहीं करते हैं, वो चुपचाप जाते हैं, वोट कास्ट कर देते हैं। उनको मालूम है कि इस बार तो महागठबंधन में आरजेडी के साथ कौन है, नरसंहार वाली पार्टी। एक कहावत है, नरसंहार याद है, माले नहीं फसाद है, और जंगल राज याद है, राजद नहीं फसाद है। तो इस बार तो हमारे जो मतदाता हैं वो तो और एग्रेसिव हैं, उनको कोई हल्ला नहीं करना है, चुपचाप जाकर बटन दबा देना है। हाँ, सुबह में हम लोग थोड़े आशंकित थे कि भाई हो सकता है कोरोना की वजह से लोग कम निकल रहे हो, लेकिन अब बिहार में ऐसा वातावरण बन गया है, लोगों ने इस पर्व को इस तरह से स्वीकार किया है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और न सिर्फ पहले चरण में बल्कि आने वाले सभी चरणों में इन लोगों का कॉन्फिडेंस कम हो चुका है। इस वजह से ये लोग कह रहे हैं कि दूसरा चरण, तीसरा चरण। अरे भाई, जीत हमारी पहले में भी होगी, दूसरे में भी होगी और तीसरे में भी होगी। 10 तारीख को आप इसको वेरीफाई करें। दो मसले अभी यहां चल रहे हैं अभिषेक जी, मैं दोनों मसलों पर आपको अलग अलग जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहले, जहां तक जंगल राज की संज्ञा है, कहां से आई सबको मालूम है, मैं उस विस्तृत चर्चा मैं सिर्फ जंगल राज की बात नहीं कर, जनरल डायर कहना, जंगल राज का युवराज कहना, या कोई किसी को रावण कह रहा है और इसी के जरिए नारे गढ़े जाए। देखिए, मैं उसमें कह रहा हूं, जंगल राज में पैदाइश हुआ तो युवराज कहां से होंगे उसी समय का। मैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तेजस्वी यादव जी ने एक बार खुले मन से माफी मांगी कि भाई हम अपने पिता के कृत्यों के चलते, जंगल राज के चलते माफी मांगते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि हम पिता के पद चिन्हों पर चलते हैं। उन्होंने ये कहा कि तो जंगल राज के युवराज ने बड़प्पन दिखाया कि कुछ कमी रह गई। अभिषेक जी, तो जंगल राज के युवराज अगर जंगल राज के महाराज के पद चिन्हों पर चलेंगे तो होटवार ही न जाएंगे, वही ना बचा हुआ है उनके लिए। और दूसरी बात कि इन्हें सपने बेचने की आप बात कर रहे हैं अभिषेक जी। मान लीजिए आपको किसी ने एक बार धोखा दे दिया, आपने उसमें केस मुकदमा कर दिया, कुछ भी कर दिया, पूरा देश जानता है कि धोखाधड़ी का जो सबसे बड़ा चार्ज होता है वो होता है 420, 420। हम मजाक में बोलते हैं कि अरे 420 आदमी है, क्या देगा। तेजस्वी यादव तो पहले ना ऐसे विपक्ष के नेता है जिन पर 420 का मुकदमा है। एक बात बताइए, ये आपको बिहार कैसे मानेगा? ये आपको 420 कहते हैं, ये कहते हैं उन पे लगा हुआ है 420 ना। आप एक काम करिए, आप एक काम करिए, महागठबंधन में थे तब इनको 420 नहीं दिखाई थी। बिहार की जनता ने देखा है कि जेडीयू से बड़ा 420 कोई नहीं हो सकता है। 71 सीट लाने के बावजूद भी आरजेडी ने इनको मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया। 420 वाला हरकत और व्यवहार और संस्कार जो है जेडीयू की रही है, आरजेडी की कभी नहीं। जो पिछले 15 साल से ये राक्षस राज बना रखे, उनको